अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स है। तो आज हम इस लेक्चर्स में देखेंगे कि सेट्स के ऊपर कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं और उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ऑपरेशन ऑन सेट्स में जो सबसे पहला नंबर है स्टूडेंट वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो हम इस लेक्चर्स में यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे लेते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनियन को, ये देखेंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होगा। इसी तरीके से थर्ड टॉपिक हमारे पास आज का डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है और इसके अलावा फोर्थ टॉपिक है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट है और जो लास्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। ये जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट वेन डायग्राम का, इसको मैंने जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें एक्सप्लेन किया था कि वेन डायग्राम्स किससे कहते हैं और सेट्स की वेन डायग्राम यानी जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है उसको कैसे बनाते हैं, उसके जो डिफरेंट केसेस हैं इनको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बड़ी तफसील के साथ बताया था। तो आज हम यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ेंगे और वेन डायग्राम का कंसेप्ट आप लास्ट लेक्चर्स को देख के ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होती है। तो हम पहला टॉपिक है इसको जरा क्लियर करते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे डिफाइन करेंगे और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B, union of two sets A and B is denoted by A union B, यानी दो सेट्स की जो यूनियन है उसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो मैंने सेट ए और सेट बी के दरमियान ये जो यू लिखा है ये यू रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यू को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ टू सेट्स और इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी पढ़ते हैं। अब अगर मैं ए यूनियन बी को डिफाइन करूं तो ए यूनियन बी इज अ सेट, यानी ए यूनियन बी इटसेल्फ एक सेट होगा, is a set which contained all elements of A and B, which contain all elements of set A and set B। यानी A यूनियन B एक ऐसा सेट होगा जिसमें सेट A और सेट B के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कंटेन करेंगे। तो अब लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2 का, फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। और इसका पार्ट 1 है सेट A इज इक्वल टू 4, 8, 12 एंड 16 है, सेट B है 8, 10 एंड 12 है। आपने सेट A और सेट B की यूनियन और इंटरसेक्शन लेनी है। तो हम पहले सेट A और सेट B की यूनियन लेते हैं। तो सेट A और सेट B की यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, A और B के दरमियान U लिख देंगे तो ये जो U है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा और इस मींस के सेट A इसको पढ़ेंगे क्या, A यूनियन B पढ़ेंगे। अब हमें पता है सेट A आपके पास है 4, 8, 12 एंड 16 है। तो सेट A की जगह हम 4, 8, 12, 16 लिखेंगे। यूनियन एज इट इज आ जाएगा। सेट B आपके पास है 8, 10 एंड 12। तो सेट B को हम रिप्लेस करेंगे 8, 10 एंड 12 से। अब A यूनियन B में स्टूडेंट सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट्स कंटेन करेंगे।
तो इट मींस कि मैं सेट ए के एलिमेंट लिखता हूं 4, 8, 12 एंड 16। इसके बाद सेट बी के एलिमेंट लिखता हूं, तो सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट 8 है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट ए में ऑलरेडी 8 आ रहा है, उसको हम लिख चुके हैं। तो जब मैंने आप लोगों को सेट की डेफिनेशन लिखवाई थी तो मैंने कहा था कि सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगे, यानी डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे। तो इट मींस कि अगर मैं इस 8 को रिपीट करता हूं, दोबारा लिखता हूं, तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो फिर ये सेट ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमने कहा था कि ए यूनियन बी इज अ सेट, यानी ए यूनियन बी इटसेल्फ क्या है, एक सेट है। अगर ए यूनियन बी एक सेट है तो फिर इसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इस 8 को पहले लिख चुके हैं। सेट ए में भी 8 आ रहा है, सेट बी में भी 8 आ रहा है, तो यूनियन में हम इसको सिंगल टाइम लिखेंगे। और इसके बाद 10 आएगा, फिर ये 12 है स्टूडेंट, इसको भी हम पहले लिख चुके हैं तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या आ जाएगी, ए यूनियन बी आ जाएगी। अब ये बात याद रखें स्टूडेंट कि जब दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो फिर जो दोनों में कॉमन एलिमेंट जो होते हैं उनको हम यूनियन में सिंगल टाइम लिखते हैं, यानी एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 8 और 12 कॉमन एलिमेंट है, तो हमने यूनियन में इन दोनों को सिंगल टाइम लिखा है, 2 टाइम नहीं लिखा है। तो ये आपके पास क्या होगी, सेट ए और सेट बी की यूनियन होगी। इसी तरीके से अब हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़नी है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होती है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को डिफाइन करने के लिए हम दो सेट्स लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A intersection B होगा, यानी ये जो उल्टा U है इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, यानी इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सेट ए और सेट बी के दरमियान ये सिंबल आ जाए तो इट मींस कि हम क्या ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट, ए इंटरसेक्शन बी इटसेल्फ एक सेट होगा विच कंटेन, जिसमें विच कंटेन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। जैसे लेट्स सपोज आपने सेट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, सेट ए और सेट बी में अगर हम इंटरसेक्शन लेना चाहें तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये जो सिंबल है ये ए इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और इसको हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और सेट ए हमारे पास है 4, 8, 12 एंड 16 है, और इंटरसेक्शन इसी तरह ही लिखेंगे। सेट बी की जगह हम लिखेंगे 8, 12, 10 एंड 12 लिखेंगे। अब हम क्योंकि सेट ए और सेट बी में इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि सेट ए और सेट बी की इंटरसेक्शन अगर हम लें तो इंटरसेक्शन में हम फिर सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स वो होंगे जो सेट ए से भी बिलोंग करते होंगे और सेट बी से भी बिलोंग करते होंगे। तो इन दोनों सेट्स में हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो इन दोनों सेट्स में 8 कॉमन है, क्योंकि 8 जो है वो सेट ए से भी बिलोंग करता है, सेट बी से भी बिलोंग करता है, तो फिर हम इसको इंटरसेक्शन में लिखेंगे। इसी तरीके से इन दोनों सेट्स में जो नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट है वो 12 है, तो 12 जो है वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 16 जो है वो सेट ए में तो है लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इट मींस कि 16 इज नॉट कॉमन एलिमेंट। इसी तरीके से 4 भी कॉमन एलिमेंट नहीं है और सेट बी का जो 10 है वो भी कॉमन एलिमेंट नहीं है,
तो इट मींस कि सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 8 एंड 12 है। तो इट मींस ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा? 8 एंड 12 के इक्वल आ जाएगा। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेट ई इज इक्वल टू एप्पल, मैंगो एंड ग्रेप्स। पार्ट और सेकंड सेट है एफ इज इक्वल टू वाटरमेलन एंड मैंगो। आपने सेट ई और सेट एफ में यूनियन और इंटरसेक्शन ले ली है, तो पहले ई यूनियन एफ करेंगे। तो ई आप सेट ई है एप्पल, मैंगो एंड ग्रेप्स, यूनियन सेट एफ है वाटर मेलन एंड मैंगो। हम चूंकि जब भी दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो यूनियन में हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखते हैं। तो इट मींस कि हम पहले सेट ई के एलिमेंट लिखेंगे यूनियन में, तो ये एप्पल आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा एंड ग्रेप्स आ जाएगा। इसके अलावा सेट बी का जो पहला एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन आएगा। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है सेट बी का वो आपके पास मैंगो है, तो मैंगो जो है वो सेट ई से भी बिलोंग करता है। तो इट मींस कि हम यूनियन में इसको सिंगल टाइम लिखेंगे, क्योंकि हम मैंगो को पहले लिख चुके हैं तो दोबारा इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट्स में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से हम सेट ई और सेट एफ में क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। अब हम स्टूडेंट इन दोनों की अगर इंटरसेक्शन ले लें, यानी ई इंटरसेक्शन एफ करें, तो इंटरसेक्शन लेते हुए आपने दोनों के जो है वो कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो मैं इस यूनियन को इंटरसेक्शन से चेंज करता हूं और नीचे इसकी इंटरसेक्शन लेता हूं। तो अब सेट ई और सेट एफ में अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो। तो इट मींस कि जो मैंगो है वो सेट ई से भी बिलोंग करता है और सेट एफ से भी बिलोंग करता है, और इसके अलावा कोई दूसरा फ्रूट जो है वो कॉमन नहीं है सेट ई और सेट एफ में। तो इट मींस के इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आ जाएगा? जस्ट मैंगो आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 4 आपके पास है, सेट जी इज इक्वल टू बी एन जे जेड है और सेट एच इज इक्वल टू 5 है। स्टूडेंट ये जो सिंबल है ये 5 पढ़ा जाएगा इसको, और ये यूज होता है टू रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट, यानी किसी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 का यूज करते हैं, या सिंपली हम इसको कर्ली ब्रेसेस लिख के भी 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं ये यूनियन एच लेता हूं, तो क्योंकि यूनियन में हम सेट जी और सेट एच के सारे एलिमेंट्स हमें लिखने होंगे, तो सेट जी के एलिमेंट्स आपके पास है बी एन जे एंड जेड है, और सेट एच जो है वो आपके पास 5 के इक्वल है। तो 5 मींस के एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो। तो इट मींस कि सेट एच में कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब है जी यूनियन एच में सिर्फ सेट जी के एलिमेंट्स आएंगे। अब हम स्टूडेंट इन दोनों में इंटरसेक्शन लेते हैं, तो सेट जी आपके पास से बी एन जे जेड है, और इंटरसेक्शन सेट एच आपके पास है 5 है, यानी 5 मींस एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, और सेट जी में यहाँ पर बी एन जे जेड है। जब आपके पास हम जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो इट मींस के एच में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर कॉमन एलिमेंट्स का सवाल ही नहीं होता है। तो इट मींस के इन दोनों की इंटरसेक्शन फिर क्या आएगी? एम्प्टी सेट आएगी। एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, और कर्ली ब्रेसेस के साथ इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट मींस कि जी और एच की जो इंटरसेक्शन आएगी वो आपके पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इट इज गिवन दैट set A is equal to R S T U V W X and set B is equal to S T W Y Z। और इसका पार्ट 1 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ
A union B in set notation. और पार्ट 2 है ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट A यूनियन B। तो पहले स्टूडेंट हम पार्ट 1 करते हैं। तो पार्ट 1 में आपसे कह रहा है कि सेट A यूनियन B को आपने लिस्ट करना है। तो उसके लिए हमें जो सेट A गिवन है और सेट B गिवन है। सेट A हमारे पास है R S T U V W X है और यूनियन सेट B आपके पास है S T W Y एंड Z है। तो हम सेट A और सेट B लिखेंगे। अब इन दोनों सेट्स की हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो यूनियन में सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट दिखे जाते हैं। तो इट मींस कि सेट A के एलिमेंट है R S T U V W X है और सेट B का फर्स्ट एलिमेंट S है। तो S हम पहले लिख चुके हैं तो दोबारा इसको नहीं लिखेंगे। सेट B का सेकंड एलिमेंट T है तो T भी हम पहले लिख चुके हैं क्योंकि वो सेट A से बिलोंग करता है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से W भी सेट A से बिलोंग करता है। Y लिखेंगे क्योंकि सेट Y जो सेट B का Y एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसके अलावा Z भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो Z भी लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, A यूनियन B आ जाएगा। अब पार्ट 2 में स्टूडेंट आपने वेन डायग्राम के जरिए सेट A यूनियन B को रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम के जरिए सेट A यूनियन B को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को जब वेन डायग्राम ड्रा कैसे करते हैं ये बताया था। तो मैंने वहां पर आपको सबसे पहली बात ये बताई थी कि वेन डायग्राम बनाते हुए जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम एक रेक्टेंगल की शेप से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर किसी सेट का यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन है तो फिर भी आपने एक रेक्टेंगल लाजमी ड्रा करनी है क्योंकि हर सेट का यूनिवर्सल सेट होता है, गिवन हो या ना हो। तो इसलिए सबसे पहले हम सेट A और सेट B को वेन डायग्राम से शो करने के लिए यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और उसके बाद हम सेट A और सेट B को सर्कल की शेप में इस रेक्टेंगल के इनसाइड ड्रा करेंगे। तो लेकिन ये सर्कल ड्रा करने से पहले हम ये देखेंगे कि सेट A और सेट B में क्या रिलेशन है। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि सेट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो 3 टाइप्स का होता है, यानी जो दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स हो सकते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हो सकते हैं और इसके अलावा डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं। थर्ड रिलेशन जो है वो डिसजॉइंट सेट का है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसेट्स तो हमने पढ़ लिया था, ओवरलैपिंग भी पढ़ लिया है, डिसजॉइंट सेट भी पढ़ लिया है। तो ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं यानी दो सेट्स एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे अगर दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। तो जैसे यहाँ पे देखें सेट A और सेट B में आपके पास S, T और W जो है ये क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं और इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन नहीं है। तो इट मींस कि सेट A और सेट B में सम एलिमेंट्स कॉमन है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। तो ओवरलैपिंग सेट्स जब होते हैं तो आपने इस रेक्टेंगल के अंदर जो आपने सर्कल बनाने सेट A और सेट B के लिए वो इस तरीके से बनाने हैं कि उन सर्कल का कुछ रीजन आपस में कॉमन हो। अब यहाँ पे देखें कौन से, और इस कॉमन रीजन में सेट A और सेट B के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो हमें नजर आ रहा है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास S, T एंड W है। तो इट मींस के इस कॉमन रीजन में S, T एंड W आ जाएंगे और इसके अलावा जो सेट A के एलिमेंट्स हैं यानी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके अलावा जो सेट्स A के एलिमेंट है R, U, V एंड X, हम इस कॉमन रीजन के राइट साइड पे सेट A के इनसाइड लिखेंगे R, U, V एंड X को और जो सेट B के नॉन कॉमन एलिमेंट्स है Y एंड Z हम इस कॉमन रीजन से लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लिखेंगे सेट B के, तो वो क्या है Y एंड Z है। तो ये आपके पास वेन डायग्राम होगी फॉर सेट A एंड सेट B। अब स्टूडेंट आपने क्वेश्चन में उसने आपसे कहा हुआ है
कि ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए यूनियन बी। तो अब आपने इस वेन डायग्राम के अंदर उस रीजन को शेड करना है जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो अब हमारे पास जो ए यूनियन बी आया था उसमें आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ गया है, यानी आपके पास कॉमन एलिमेंट्स भी आ गए हैं यूनियन में, और सेट ए के जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स थे वो भी आ गए हैं, सेट बी के भी नॉन कॉमन एलिमेंट्स आ गए। तो इट मींस कि हम इस सारे सेट ए और सेट बी के सर्कल को क्या करेंगे, शेड करेंगे। सेट ए के सर्कल को भी शेड करेंगे और सेट बी के सर्कल को भी क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन होगा, ये शेडेड रीजन शो करेगा किसको, ए यूनियन बी को शो करेगा। वेन डायग्राम के जरिए हम इस शेडेड रीजन जो है ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। तो इस तरीके से हम सेट ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज गिवन दैट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 and 7, सेट बी इज इक्वल टू 2 4 8 and 10। और इसका पार्ट 1 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन सेट नोटेशन, यानी हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 and 7, सेट बी आपके पास है 2 4 8 and 10 है। अभी हमने क्योंकि सेट ए और सेट बी में इंटरसेक्शन लेनी है और हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 2 कॉमन एलिमेंट्स है सेट ए और सेट बी में, इसी तरीके से 4 कॉमन एलिमेंट्स है सेट ए और सेट बी में, और इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इट मींस के इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 and 4 आए जाएंगे। तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। अब पार्ट 2 में हमने ड्रा अ वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी, यानी सेट ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपने वेन डायग्राम क्या करनी है, ड्रा करनी है। तो वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट होगा, उसके लिए हम रेक्टेंगल बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है, सबसेट्स हैं या ओवरलैपिंग सेट्स हैं या डिसजॉइंट सेट हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, यानी 2 और 4 कॉमन है, और कुछ एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो इट मींस कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो अब हम सेट ए और सेट बी के लिए सर्कल बनाएंगे इस रेक्टेंगल के अंदर, इस तरीके से कि दोनों सर्कल्स में सम रीजन यानी कुछ रीजन कॉमन रहे। और ये जो कॉमन रीजन है इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, यानी सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 and 4। तो 2 और 4 जो है वो इस सर्कल, दोनों सर्कल्स के कॉमन रीजन में आएंगे। इसके अलावा जो सेट्स ए के एलिमेंट्स है 1 3 and 7 कॉमन रीजन के लेफ्ट साइड पे होंगे, और जो सेट बी के नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं 8 और 10 ये आपके पास कॉमन रीजन के राइट साइड पे होंगे। अब स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, 2 और 4 के इक्वल आ गया था। तो इट मींस के इस रीजन के अंदर इस वेन डायग्राम में वो रीजन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें ये दो एलिमेंट्स यानी 2 और 4 आ रहे होंगे। तो ये दो एलिमेंट्स इस कॉमन रीजन में आ रहे हैं, तो हम इस कॉमन रीजन को फिर क्या करेंगे, शेड करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये जो शेडेड रीजन होगा जो कि कॉमन रीजन है वेन डायग्राम का, ये शेडेड रीजन शो करेगा किसको, ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। तो हम यहां पर ए इंटरसेक्शन बी लिख के इसके सामने शेड करेंगे, और यहाँ पे इस ए इंटरसेक्शन बी को शेडेड रीजन की इक्वल इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर वेन डायग्राम में जो शेडेड रीजन है वो ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको क्लियर करेंगे।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट, अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।